यूं तो आपने करेले की सब्जी कई तरीके से बनाई और खाई होगी। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करके देखिए, आप इस सब्जी के फैन हो जाएंगे। और जो लोग करेला खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, ये सब्जी उनकी फेवरेट हो जाएगी। इतनी गजब की स्वादिष्ट बनती है और बनाना इतना आसान है कि ना तो इसको छीलना होगा, ना ही नमक लगाकर घंटों रेस्ट पर रखना होगा। फिर भी ये सब्जी बिना कड़वाहट के इंस्टेंट और लाजवाब बनकर तैयार होगी। इस रेसिपी का नाम है करेला दो प्याजा। तो चलिए फिर आज इसी रेसिपी को ट्राई कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी किचन में। बहुत ही कम सामान और कम मेहनत में बनने वाली आज की ये हेल्दी रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। रेसिपी जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर से देखें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो चलिए फिर बहुत ही शानदार और चटपटी सी इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। करेला दो प्याजा बनाने के लिए मैंने ये 500 ग्राम फ्रेश करेले ले लिए हैं। इनको धोकर साफ कर लिया है। अब इनको हम कट करेंगे। इसके लिए इसके दोनों तरफ से ये सिरे हटा देंगे। फिर हम इनके इस तरह से गोल गोल पीसीज करेंगे। मैं इनके छिलके नहीं उतार रही हूँ क्योंकि छिलके करेले के बहुत ज्यादा पौष्टिक होते हैं, और अगर आपको नहीं पसंद है तो आप हटा सकते हैं छिलके को। और इनके अंदर कच्चे बीज होंगे तो हम उनको साथ में ही ऐड करेंगे, और अगर हार्ड बीज होंगे या फिर लाल लाल से बीज होते हैं वो होते हैं तो उनको हम हटा देंगे। ये देखिए, इस तरह से इतने मोटे मोटे पीसेस हमें इनको कट करके तैयार कर लेना है। इस तरह से मैंने बड़े बड़े स्लाइसिस में करेले को कट कर लिया है। और ये देखिए, इसमें से कुछ ऐसे हार्ड बीज निकले थे, उनको मैंने हटा दिया था, और ऐसे कच्चे कच्चे बीज हैं, इनको मैंने नहीं हटाया। आपको पसंद हो तो आप हटा लें, नहीं तो फिर उसको रख लें, क्योंकि ये बीज भी हमारे लिए बहुत पौष्टिक होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको घंटों नमक लगाकर करेले को रखना भी नहीं पड़ेगा, और फटाफट से ये सब्जी बनकर तैयार होगी, और करेले हमारे बिल्कुल भी कड़वे भी नहीं होंगे। ना हमने इनका छिलका हटाया है, ना इनके बीज हटाए, ना इनको घंटों तक हम रेस्ट पे रखेंगे, फिर भी ये सब्जी इंस्टेंट बनकर तैयार होगी और बहुत ही गजब की स्वादिष्ट भी बनेगी। अब मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है। इसके अंदर ये करेले हम ट्रांसफर कर देते हैं। अब इसमें डालेंगे नमक। नमक हाथ खोल कर डालना है, ध्यान रहे, क्योंकि बाद में ये नमक हमारा निकल जाएगा। अब इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 गिलास पानी। और इन सारी चीजों को हम मिक्स कर देंगे इस तरह से। अब कुकर पर ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर हमें कुकर को गैस पे रख देना है। और ध्यान रहे, इसमें सीटी नहीं लगनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, सीटी हमें नहीं लगानी है। सीटी जब लगने वाली हो तभी गैस को ऑफ करके और हमें कुकर की स्टीम निकाल लेनी है। ये देखिए, कुकर की हमने पूरी स्टीम निकाल दी है। एक सीटी लगने वाली थी तभी हमने कुकर को उतार लिया था। अब इसे खोल लेंगे। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, कुकर को ठंडा होने के लिए नहीं रखना है, इसकी स्टीम पूरी तरह से निकाल लेनी है। अब एक बाउल पर मैंने एक स्टेनर रखा है। इसके अंदर ये करेले हम निकाल कर रख लेंगे ताकि इनका पानी अलग हो सके। इस तरह इस तरह करेले बनाने से हमारे समय और मेहनत की बचत होती है, और आराम से बहुत फटाफट से ये सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। अब हम इन करेलों को नॉर्मल नल वाले पानी से 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे। इस तरह से करेले को 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। करेले हमारे 50% तक कुक हो चुके हैं, और काफी हद तक इनका कड़वापन भी निकल चुका है। अब हम इनको एक तरफ रख देते हैं और अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने 2 बड़े साइज के प्याज लिए थे, जिनको बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर इनकी इस तरह से लेयर अलग कर ली है, ताकि ये सब्जी में देखने में भी अच्छे लगे और खाने में भी बड़े टेस्टी लगते हैं जब इनका क्रंच आता है सब्जी के साथ। इधर साइड में मैंने तेल गर्म होने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी थी। ये देखिए, तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम ये सबसे पहले प्याज फ्राई करेंगे, तो इनको सावधानी से डालें। अब इनको हाई फ्लेम पर हमें सिर्फ 1 मिनट के लिए इनको पकाना है, ज्यादा इनको सॉफ्ट नहीं करना है, इस बात का ध्यान रहे। 1 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, देखिए 1 मिनट हो गया है इनको फ्राई करते हुए। गैस को हम स्लो फ्लेम पर कर देते हैं, और इनका तेल इस तरह से दबा दबा कर तेल निकालते हैं। हमें प्याज बाहर निकाल लेते हैं अब एक प्लेट में। सारे प्याज हमने बाहर निकाल लिए, इनको एक तरफ रख देते हैं। अब हम इसमें करेले फ्राई करेंगे। इसी बचे हुए तेल में अब मैं करेले ऐड कर देती हूँ।
करेलों को भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इनको फ्राई करना है। फ्राई करने से करेले में जो थोड़ा बहुत कड़वापन रह गया होगा वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो देखा ना आपने कितना आसान है इसको बनाना। तो आप आगे देखते रहिए, सब्जी बड़ी शानदार बनेगी, तो वीडियो में बने रहें। करेले को भी हमें फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और देखिए एक भी पीस टूटा नहीं है। इसका मतलब करेले हमारे अच्छे से कुक हुए हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इस तरह से करेले की सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही गजब की स्वादिष्ट बनेगी और इसका कड़वापन भी निकल जाएगा। करेले निकालने के बाद देखिए आप कढ़ाई में इतना ऑयल बच गया है, इसी में हम अपनी सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। तेल हमारा पहले से गर्म था, इसमें मैं जीरा ऐड कर रही हूँ। जीरा ऐड करने के बाद कुछ दाने सौंफ के ऐड कर रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। 2 पिंच हींग डालेंगे। हींग डालने के बाद ये एक मीडियम साइज का मैंने प्याज लिया था, इसको मैंने बारीक कट कर लिया था, ये भी डाल देते हैं और इसे मिक्स कर देते हैं। मैंने ये 7 से 8 लहसुन की कलियां ली थी, जिनको मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। लहसुन का इस सब्जी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप अगर नहीं पसंद करते हैं लहसुन तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं टोटली। अब इसी में एक बारीक कटी हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ और प्याज के साथ इसे भी हम भून लेंगे लाइट ब्राउन होने तक। प्याज, लहसुन और हरी मिर्च अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे फ्राई किए हुए करेले। करेले डालने के बाद अच्छे से हमें इन्हें मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। अब डालेंगे स्वादानुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। नमक आप ध्यान से डालें, नमक हमने पहले भी यूज किया था। अब इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर अच्छी क्वांटिटी में जाता है इस सब्जी में, तो 1 से 1.5 छोटा चम्मच डाल दें। अब डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर। ये मैं नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, आधा छोटा चम्मच। अगर आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं तो पूरा फुल भर के चम्मच डाल सकते हैं। अब इन सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, अच्छे और चटपटे टेस्ट के लिए। और ये मैं डाल रही हूँ सौंफ का पाउडर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दरदरा उसको या तो खलबत्ते में कूट लीजिए या फिर मिक्सिंग जार में आप उसको उसका पाउडर बना सकते हैं। इससे सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप एक बार जरूर से इसे डालकर देखें, सब्जी आपकी लाजवाब बनेगी। करेला हमारी हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल है ये तो आप सबको पता ही है। और जो लोग करेला खाना पसंद नहीं करते, अगर आप इस तरीके से एक बार सब्जी बनाएंगे तो वो आपसे बार बार यही सब्जी बनवाएंगे, इतनी गजब की स्वादिष्ट बनती है। अब स्लो फ्लेम पर सारे मसाले मिक्स करने के बाद हम ढक्कन लगाकर इसको 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। करेले को पकाते 1 मिनट हो गए। ये देखिए मसाले भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं और इसके साथ मिलजुल चुके हैं। आपने देखा कि करेले को हमने बॉईल कर लिया, फ्राई कर लिया, फिर भी इसका एक भी पीसेस टूटा नहीं है। बिल्कुल खिली खिली सब्जी हमारी बनके तैयार हुई है। तो तभी मैंने आपसे कहा था कि आप एक एक स्टेप को फॉलो करें। बॉईल करते समय कुकर में आप सीटी ना लगने दें और उसकी स्टीम निकाल दें। इससे हमारे करेले बहुत ही अच्छे खिले खिले बनकर तैयार होंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमने जो प्याज फ्राई करके रखे थे, ये क्योंकि हम सब्जी बना रहे हैं करेला दो प्याजा, तो ये प्याज भी ऐड कर देते हैं और इन्हें भी इसके साथ मिक्स कर देंगे। करेले की सब्जी में प्याज का कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट होता है, तो आप जरूर से डालें। प्याज में एक मिठास होती है, वो करेले के कड़वेपन को बैलेंस करती है और इसका क्रंच भी बहुत अच्छा लगता है प्याज का, तो आप जरूर से डालें। प्याज मिक्स करने के बाद इसे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम ढककर और कुक करेंगे। सब्जी को कुक करते 1 मिनट और हो गए। अब गैस को हम ऑफ कर देते हैं। सब्जी हमारी बनकर तैयार है। देखिए आप कितनी खिली खिली सब्जी बनी है। आप इसे गर्मा गर्म फुल्के के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ या फिर राइस के साथ एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। करेले की सब्जी आपने बहुत तरह की बनाई और खाई होंगी, लेकिन आप एक बार इस तरीके से बनाकर देखिए, आप इसके फैन हो जाएंगे। बहुत ही गजब की स्वादिष्ट बनती है ये सब्जी। तो फिर आप अगर अगली नोटिफिकेशन के लिए, अगले वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें। फिर से आपको मिलती हूँ एक नई रेसिपी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।